हाय गाइस। सो बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश का जो सीरीज़ है उसे मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी एक्चुअली मैं अपने होम टाउन में हूँ, तो यहीं से कोई ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं है मेरे पास कैमरा वगैरह, तो मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ। नहीं गाइस, ऑलमोस्ट तो हम सीन तक पहुँच गए थे, स्टेट ऑफ बीइंग पोजीशन की बात कर रहे थे। कई बार क्या होता है स्टेट ऑफ बीइंग में गाइस कि हमें आईएनजी लगाना पड़ता है स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर। जैसे कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ओके, तो अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या कोई सामने बैठा हुआ है या कोई चीज़ का किसी चीज़ से लटका हुआ है या कोई चीज़ सड़क पे पड़ा हुआ है। अब इन चीज़ों को जब आप बोलेंगे तो आप फंस जाएंगे कि हम क्या बोले यार। मैं खड़ा हूँ क्या बोलूँ, आई एम स्टैंड बोलूँ, आई स्टूड बोलूँ, आई एम स्टैंडिंग बोलूँ, क्या बोलूँ। अगर आप कहते हैं आई एम स्टैंडिंग तो लोगों को लगता है यार स्टैंडिंग कह रहा है तो क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, कि मैं खड़ा हो रहा हूँ ऐसा कहना चाह रहा है क्या। ये सब मन में कुछ चीज़ें आती है गाइस। हकीकत ये है कि स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर होता क्या है, एक्शन नहीं हो रहा होता है, हम बस उसकी अवस्था दिखाते हैं कि उसकी अवस्था कैसी है, वो बीमार है, वो अच्छा है, वो बुरा है। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो इस वक्त मेरा जो स्टेट है, मेरी जो अवस्था है वो स्टैंडिंग अवस्था है, समझ रहे हैं। तो ये अवस्था को आपको एडजेक्टिव और आईएनजी वाला एडजेक्टिव जैसे स्टैंडिंग, रनिंग, इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं उसका इस्तेमाल करना होगा। ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब के अंदर आईएनजी नहीं है जो आप कोई एक्शन समझो। दिखता आपको आईएनजी है, होता ये एडजेक्टिव है तो अगर मैं बोलूँ कि देखो यार वो लड़का खड़ा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि दैट बॉय इज स्टैंडिंग देयर, दैट बॉय इज स्टैंडिंग। इसका कहीं से कोई ये मतलब नहीं हो रहा है कि कोई प्रेजेंट कंटिन्यूस की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसका स्टेट ऑफ बीइंग है। तो अगर मैं बोलूँ कि यार वो बैठा हुआ है तो मैं क्या बोलूँगा, ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग। चल चल के आपसे बात करता हूँ। ओके, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ देखिए ज़रा, आप यहाँ देखिए, आपको कुछ मैंगोज दिखाई दे रहे हैं। मैं बोलूँ यार ये मैंगोज पेड़ से लटके हुए, इन मैंगोज की अवस्था क्या है दोस्तों, लटके हुए होने की अवस्था है। कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बस ये लटके हुए पोजीशन में है। इनकी अवस्था क्या, बस ऐसे लटके हुए पोजीशन में है। तो दीज मैंगोज आर हैंगिंग, दे आर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच या फ्रॉम द ट्री, आप जो बोले तो ये हैंगिंग पोजीशन है। वैसे अगर मैं बोलूँ यार यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है, लेट्स से कि कुछ अगर पड़ा हुआ जैसे एक स्लीपर है, और मैं बोलूँ यहाँ पर आइए, मैं बोलूँ कि देखिए 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 ये यार यहाँ चप्पल पड़ा हुआ है, चप्पल पड़ा हुआ है, मतलब इसकी चप्पल की अवस्था है, ये पड़े हुए अवस्था में है। तो मैं क्या बोलूँगा, दिस स्लीपर, स्लीपर से नहीं क्योंकि एक ही पीस है, दिस स्लीपर इज लाइंग हेयर, लाइंग हेयर, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई चीज़ पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि कोई लेटा हुआ है, जैसे चप्पल पड़ा हुआ था वैसे अगर कोई इंसान ऐसे करके लेटा हो, मैं बोलूँ देखो देखो यार वो लेटा हुआ है, उसकी अवस्था है, वो लेटे हुए होने की उसकी अवस्था है, उस अवस्था में वो है, लेटा हुआ अवस्था है। तो ही इज लाइंग ऑन द फ्लोर और वेयर एवर, कोई चीज़ लटका हुआ, ये हो गया। तो ये, और यही नहीं, कई बार ऐसा भी होगा कि हम किसी को बोलते हैं कि हे आर यू वर्किंग, सुना होगा आपने आर यू वर्किंग। तो आर यू वर्किंग का क्या मतलब है, आर यू वर्किंग के दो मतलब है। एक तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया कि हाँ भाई कुछ आर यू वर्किंग, तुम काम वाम कर रहे हो। एक है कि आर यू वर्किंग मीन्स तुम्हारी अवस्था क्या है, वर्किंग अवस्था है, जॉब करने वाली अवस्था है, या ऐसे ही सिटिंग आइडल अवस्था है। तो कई बार हम बोलते हैं एक्चुअली आई एम नॉट वर्किंग, आई एम हाउस वाइफ, ऐसे सुना होगा। तो आई एम नॉट वर्किंग, इसके दो मतलब, या तो लिटरली वो ये कहना चाह रहा हो बंदा कि यार मैं काम नहीं कर रहा हूँ, या वो ये कहना चाह रहा हूँ कि आई एम नॉट वर्किंग, मतलब मैं वर्किंग अवस्था में नहीं हूँ, मैं काम करती हुई अवस्था में नहीं। तो ये भी एडजेक्टिव ही है वर्ब में आईएनजी का। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए, ठीक है। और इसी के अंदर हम चाहें तो टाइम टेकिंग लगा सकते हैं, जैसे कि वो आधे घंटे से बैठा हुआ ही है, वो 1 घंटे से बैठा हुआ है, अब क्या करेंगे, एक्शन तो है नहीं, उसकी पोजीशन है बैठे होने की, बट वो 1 घंटे से उसी पोजीशन में है, उसी अवस्था में है वो। तो यहाँ पर आपको हैव बीन हैज़ बीन लगाना पड़ेगा। अब कैसे बोलेंगे, ही हैज़ बीन सिटिंग देयर फॉर 1 आवर, 1 घंटे से वहाँ पर वो बैठा हुआ है, यार 2 दिनों से ये टॉवेल यहाँ पड़ा हुआ है, 2 दिनों से टॉवेल यहाँ पड़ा हुआ है, कैसे बोलेंगे आप, दिस टॉवेल हैज़ बीन लाइंग हेयर फॉर 2 days, समझ रहे। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मज़ा है,
आईएनजी के साथ लीजिए गाइस, बहुत ही मज़ेदार इंग्लिश है। तो यही 2 4 5 ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें आपको लगाने हैं। ओके, उसकी बॉडी यार 2 दिन से लटकी हुई थी, अगर मैं इसको पास्ट कर दूं तो फिर मैं क्या बोलूँगा, 2 दिन से टाइम टेकिंग है तो फिर वहाँ पर वाजवर नहीं करना होगा, हमें वाजवर की जगह हैड बीन करना होगा कि हिज बॉडी हैड बीन हैंगिंग देयर 2 दिन से, फॉर 2 डेज। तो जहाँ इज आर एम है उसको प्रेजेंट के स्टेट ऑफ बीइंग में रखिए, और अगर उसके अंदर टाइम आ जाता है तो इज आर एम को हटाइए, उसमें हैव बीन और हैज़ बीन लगाइए और वैसे ही दिखाइए। तो राम यहाँ बैठा हुआ है, राम इज सिटिंग हेयर, और राम 2 घंटों से बैठा हुआ है, राम हैज़ बीन सिटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। पास्ट में वाजवर के साथ दिखाइए, राम बैठा हुआ था, राम वॉज सिटिंग, लेकिन अगर वहाँ पर टाइम आ जाए तो वाजवर को हटाइए और हैड बीन लगाइए कि राम हैड बीन सिटिंग देयर फॉर 2 आवर्स। ठीक है जी। फ्यूचर में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, अगर फ्यूचर की बात हमें करनी हो कि देखना वो कल वहाँ बैठा रहेगा, तो आप विल बी के साथ आईएनजी वाला लगाइए एडजेक्टिव, ही विल बी सिटिंग देयर। लेकिन इसमें टाइम लोग कम लगाते हैं, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि वो सुबह से बैठा रहेगा, अगर ऐसा बोलना भी हो तो फिर वही है कि ही विल हैव बीन सिटिंग करना होगा, और सुबह से के लिए फिर फ्यूचर में इंसान अब सिंस मॉर्निंग नहीं बोल करके फ्रॉम मॉर्निंग बोलता है, तो थोड़ा विवादित है तो लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट प्रेजेंट पास्ट वाला तो 100% यूज़ होकर रहेगा। ठीक है जी। ओके, तो आप इसको नॉर्मल और थोड़ा सा आईएनजी वाले एडजेक्टिव से देखते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि यार मैं 2 घंटे से यहाँ पर हूँ, ओके, मैं 2 घंटे से यहाँ पर हूँ, तो आई हैव बीन हेयर फॉर 2 आवर्स। तो मैं यहाँ पर हूँ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं 2 घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ, अब खड़े के चक्कर में आपको प्रॉब्लम है कि आई हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। ओके, तो वो आधे घंटे से खुश है, ही हैज़ बीन हैप्पी फॉर हाफ एन आवर। ओके, वो खुश है, ही इज़ हैप्पी, होता है ना। उसी तरीके से वो आधे घंटे से लेटा हुआ है, तो ही हैज़ बीन लाइंग फॉर हाफ एन आवर, वो लेटा हुआ है, ही इज़ लाइंग। तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही है। आज से मैंने शुरुआत कर दी है, जब भी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोस बेसिक टू एडवांस्ड का डालूंगा, तो आप देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू गाइस। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ना ही होगा अगर चाहते हैं सिचुएशनल अंग्रेजी सीखना, और पुराने हैं तो आप मुझे जानते हैं, आप लाइक करें और कनेक्टेड रहें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, बाय बाय।